कॉकरोच के अंदर हड्डी नहीं होती तो वो यहाँ पर खड़े नहीं, हम उड़ सकते हैं, हम उड़ने वाले लोग हैं, हम उड़ के इनके ऊपर कब्जा करने वाले लोग हैं, हम वैसे लोग हैं। काय का हिंदुत्व, कौन सा हिंदुत्व, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हिंदुत्व को बचाने के लिए। हिंदू सुरक्षित है, इनको प्रधानमंत्री बनाकर बैठा दिया आरएसएस ने, और उसके बाद अब ये देश की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। और 2 मिनट में बोल दो कि भैया बिना मुसलमान, बिना पाकिस्तान, बिना बांग्लादेश के और देशद्रोही की बात करके दिखाएं। इनकी हर दूसरी बात में मुसलमान नाम होगा, पाकिस्तानी नाम होगा, बांग्लादेश होगा, क्योंकि इनका जो है ना ये शुरू भी वहीं होते हैं और ये खत्म भी वहीं हो जाते हैं। नहीं होगी वो डरपोक, मैंने कहा ना दलाल मीडिया है। जब एक मुसलमान ने हिंदू को मार दिया सिर्फ और सिर्फ तभी कवर करेंगे, उसके अलावा भी कवर नहीं करेंगे। कोई हिंदू को मार रहा है उनके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनके लिए हिंदू जरूरी नहीं है, उनके लिए किसी भी टॉपिक में मुसलमान होना जरूरी है। बस यही इनका काम रह गया है। इस देश में अगर आपके पीछे खान मोहम्मद लगा हो तो फर्क पड़ता है, इस देश में आपके पीछे शर्मा और पंडित लगा हो तो फर्क पड़ता है। तो खुद कहते देखिए मैं दलित हूँ और मैं तो दिन रात, हमारे घर में बाबा साहेब की मूर्ति है, मेरे हाथ पे टैटू भी बाबा साहेब का बना हुआ है, जिनकी वजह से हम लोग सांस ले पा रहे हैं, लड़कियां घरों से बाहर निकल पा रही हैं, पढ़ पा रही हैं, लिख पा रही है, जिसकी वजह से आप लोग बाइट ले पा रहे हैं, आजाद है, आजाद घूम पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे सारे मौलिक अधिकार हैं, उनको अगर उनका नाम लेने पर अगर आपको एक नीला कबूतर या भीमटा बता दिया जाए तो उससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है ना पीसफुली, ये अपने कुछ घटिया जो अंधभक्त हैं, जो टुच्चे मुच्चे से हैं, उनको 150 रुपए देकर बेचते हैं और फिर कहते हैं कि जाओ वहाँ पर गाली बको, जाओ वहाँ पर ऐसी ऐसी बातें बोलो जिससे हुड़दंग मच सके। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंसान को पप्पू कहते हैं और एक खुद जो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बात नहीं कर सकते, वो पढ़े लिखे हैं, जिनको बात जब भी किसी नेता से बात करते हैं तो हंसी में टाल देते हैं, उनको एक इंग्लिश का वर्ड तक बोलना नहीं आता है। ये ढीठ लोग है ना, मतलब बिना रीढ़ की हड्डी के लोग है। रीढ़ की हड्डी होती ना तो ये मतलब हमारे सामने खड़े होने लायक होते हैं, रीढ़ की हड्डी के बिना लोग हैं ये। तो ये साफ पता चलता है हमें कि हमारा जितनी भी मांगे हैं वो बहुत मुश्किल है, पर हम मुश्किल के चक्कर में सड़कों पे निकले ही ना, खड़े हो ही ना। तो कहते हैं ना कि संसद आवारा हो जाती है अगर सड़कें सुनसान हो जाए तो हमें सड़कों को सुनसान नहीं रहने देना है। लेकिन आप कह रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी नहीं है, कॉकरोच तो आप लोग बोल रहे हैं कॉकरोच के अंदर हड्डी नहीं होती है। कॉकरोच के अंदर हड्डी नहीं होती तो वो यहाँ पर खड़े नहीं, हम उड़ सकते हैं, हम उड़ने वाले लोग हैं, हम उड़ के इनके ऊपर कब्जा करने वाले लोग हैं, हम वैसे लोग हैं कि उड़ के इनको इतना परेशान कर देंगे कि इनको हमारी मांगे पूरी करनी ही पड़ेगी। और ये जो बोल रहे हैं ना कि लाल ईंट वाले लोग आए, वो मैं देख रही हूँ वहाँ पर जब मैं अभी आई कि वो 5-6 लोग खड़े हैं और वही गंदे लोग जो अपने मुंह से पता नहीं गोबर उगलते हैं, मतलब बहुत ही गंदे लोग जो सिर्फ दिन रात मुसलमानों को गाली बकते हैं, कास्ट के ऊपर बात करते हैं, धर्म के ऊपर बात करते हैं, हमारे देश के युवाओं के ऊपर तो बात करी नहीं उन्होंने। हिंदुत्व को बचाने वाले लोग हैं वो लोग। हाँ, हिंदुत्व को हमें नहीं बचाना भाई, काय का हिंदुत्व, कौन सा हिंदुत्व, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हिंदुत्व को बचाने के लिए। हिंदू सुरक्षित है, ठीक है ना, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। खोड़ा में सरेआम चाकू मार दिया जाता, चाकू मार दिया गया। तो जितने भी हम जिनको कॉकरोच बोला गया हम सब भाई हिंदू ही हैं, ठीक है। बहुत ही देश में मुसलमान है ही कितने, है ना। देश के सारे युवा जिनको बोला गया है वो सब हिंदू ही तो हैं, और जितने वो 5 बच्चों को मार दिया गया है वो सब हिंदू हैं। मैं ऐसे कितने केस दिखा दूं, कितने ही केस दिखा दूं, हर रोज जो केस आया वो कितने ही लोग हैं जो यहाँ पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, ठीक है ना। और कितने ही लोगों को जो मुसलमान मार रहे हैं, हिंदू को मार रहा है, तब बात नहीं होगी। और हमारे देश की मीडिया इस तरह से काम कर रहा है, ये दलाल मीडिया, कि जब भी कोई एक मुसलमान का नाम आता है तो नाम लेकर बोला जाता है, पर अगर कभी भी किसी और का नाम आता है जो नॉन मुस्लिम है उसको नाम छुपा दिया जाता है, उसकी पहचान छुपा दी जाती है। आए दिन हम केस देख रहे हैं, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें बच्चे फांसी लगा रहे हैं, वो हिंदू ही थे, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा सीबीएसई के बोर्ड के पेपर, जिनसे 12th के पेपर नहीं कराए जा रहे हैं, वो सारे बच्चे हिंदू ही हैं, उनमें कितने मुस्लिम हैं। तो ये सब हमारे देश के जितने भी युवा खड़े हैं इनमें कितने मुसलमान हैं, बहुत ही कम है। तो जितने बुरे हालात हैं हमारे देश की, हम यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने नहीं आए, हम यहाँ पर इसलिए नहीं जुटे हैं कि हमें हिंदू मुसलमान से कोई फर्क पड़ता है, नहीं। हमारा मकसद ये है कि हमारी जो मांगे हैं वो बहुत पीसफुली पूरी कर दी जाए। इस आंदोलन को भी धर्म विरोधी, देश विरोधी बताया जा रहा है। देखिए, जो भी इस देश के लिए आवाज उठाएगा वो धर्म विरोधी है, वो देश विरोधी है, वो पाकिस्तानी है, वो बांग्लादेशी है। और हम खुश हैं कि देश की जनता के लिए आवाज उठाने के लिए हम अगर ऐसी बातें बोल भी रहे हैं तो हम खुश हैं। और हम अच्छी बात है कि हमें इस तरह की कम से कम देश की जनता के लिए आवाज उठा तो रहे, देश के लिए बात कर तो रहे, बहुत अच्छी बात है। और हमें कोई इस चीज से कोई डर नहीं है, हम अभी भी यहाँ पर खड़े हैं, हम आगे भी यहाँ पर खड़े होंगे। एक तो मांग आपकी है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और क्या क्या मांगे हैं? देखिए, हमारी मांगे बहुत सारी है। फिलहाल हमारी ये मांगे हैं कि जो ये हमारा शिक्षा मंत्री है, जो शिक्षा मंत्री कहलाने लायक ही नहीं है, यहाँ तक कि ये तो मैं फिर भी कह रही हूँ कि अगर ये एक अनपढ़ को हटाएंगे, एक जाहिल को हटाएंगे, दूसरा भी वही बैठाएंगे। इनके तो सारे ही अनपढ़ जाहिल रेपिस्ट ही हैं,
सारे नेता ही इनके ऐसे हैं। इतने साल मोदी जी पढ़े हुए, आप जाहिल अनपढ़ बता रही हैं पार्टी को। कहाँ है उनकी डिग्री भाई, कहाँ है उनकी डिग्री? हाँ वो फेक डिग्री है, वो जो दिखा दिखा के, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंसान को पप्पू कहते हैं और एक खुद जो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बात नहीं कर सकते, वो पढ़े लिखे हैं, जिनको बात जब भी किसी नेता से बात करते हैं तो हंसी में टाल देते हैं, उनको एक इंग्लिश का वर्ड तक बोलना नहीं आता है। ये ऐसे नेता है और इसको हम बता रहे हैं कि ये पढ़े लिखे, ये होशियार नेता है। अगर ये होशियार, ये पढ़े लिखे होते ना तो देश में हमारे युवाओं जो है उनकी शिक्षा के बारे में बात कर रहे होते। सिर्फ हिंदू मुसलमान के शुरू से एक अच्छाधारी नेता बनकर आ गए हैं ये, लोगों को आरएसएस में चाय पिलाने वाले या आरएसएस में काम करने वाले ये इंसान, इनको प्रधानमंत्री बनाकर बैठा दिया आरएसएस ने, और उसके बाद अब ये देश की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, मतलब इतनी बुरी हालत करके रखे हुए हैं। तो हमें साफ साफ दिखता है कि देश की हालत बहुत खराब है। हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करना है। यहाँ पर हमारी मांगे हैं, देश के युवाओं को रोजगार दिया जाए। देश में हजारों की संख्या में है जिनको आप अनभव कर रहे हैं, 5-10 लोग है, करे काला ईंट से आप लोग का इलाज होगा। कहाँ है? लेकर आओ उनको बुलाकर लेकर आओ। चलो हम कॉकरोच यहाँ पे खड़े हैं, उनको बुलाकर लेकर आओ। हम देखना चाहते हैं कैसे इलाज करेंगे। बेचारे छुपकर वहाँ खड़े हैं और पता है क्या बोलेंगे? अगर यहाँ पर आप आएंगे ना तो इनसे 2 मिनट दे दो इनको, 2 मिनट में बोल दो कि भैया बिना मुसलमान, बिना पाकिस्तान, बिना बांग्लादेश के और देशद्रोही की बात करके दिखाएं। इनकी हर दूसरी बात में मुसलमान नाम होगा, पाकिस्तानी नाम होगा, बांग्लादेश होगा, क्योंकि इनका जो है ना ये शुरू भी वहीं होते हैं और ये खत्म भी वहीं हो जाते हैं। ये शुरू भी वहीं होते हैं और ये खत्म भी वहीं हो जाते हैं। तो हमें कोई इनसे बात करने में ना इंटरेस्ट है, और हम बहुत पढ़े लिखे, बहुत होशियार लोग हैं। इन जाहिलों के मुंह लगना हमारा कोई काम नहीं है। इस पर इतने नीचे गिरा के क्या भारत विश्वगुरु बन सकता है? वही तो मैं सोच रही हूँ, शिक्षा का स्तर नहीं। आप ये देखिए ना, हमारे भारत में महंगाई कितनी हो गई है। पेट्रोल महंगा, ठीक है, हमारे भारत के पेड़ काट कर सारे अडानी अंबानी को सौंपे जा रहे हैं। हमारी एलपीजी इतनी महंगी, हमारे देश में हम बाहर कुछ सामान लेने जा रहे हैं वो इतना महंगा, हमारे ही देश का पेट्रोल हमें महंगा बेचा जा रहा है, बाहर सस्ता बेचा जा रहा है। तो ये सब चीजें जो हम देख रहे हैं, इतने ज्यादा खराब हालात हो रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि विश्वगुरु हमारा देश विश्व। अरे भैया नहीं चाहिए हमें विश्वगुरु, हमें नहीं बनना विश्वगुरु। हमारी जो देश की इकोनॉमी है, जीडीपी है, उसको बचा कर रखो। जैसे एक टाइम पे मनमोहन सिंह ने बचाया था, हमारे देश की इकोनॉमी को नीचे नहीं गिरने दिया था, जीडीपी रेट को नीचे नहीं गिरने दिया था। आप उतना ही कर लो, हमारे लिए बहुत है। हमें नहीं बनना विश्वगुरु, हमें नहीं। हमारे देश के युवाओं को रोजगार दे दो, हमारे देश के युवाओं को शिक्षा दे दो, हमारे देश के युवा जो हैं उनको कॉलेजेस दे दो, स्कूल दे दो। लोग आज यहाँ मौत नहीं होगी, वो डरपोक। मैंने कहा ना दलाल मीडिया है, ठीक है ना, दलाल मीडिया है। और अभी आप यहाँ पर देखो, 2 नारे लगा दो, देश के गद्दारों को गोली मारो, तो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। क्योंकि बात, अगर इनको एक टॉपिक चाहिए, इनकी राजनीति, इनकी मीडिया सिर्फ एक ही नाम से चल रही है, उसी से पकड़े हैं ये लोग, सिर्फ मुसलमान, सिर्फ पाकिस्तान, उसके अलावा इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। तो यहाँ पर 2 नारे लगा दो, सारी की सारी मीडिया यहाँ पर आएगी। मैंने एक टाइम पे प्रोटेस्ट किया था, वहाँ पर बच्ची के साथ रेप हुआ था, कठुआ में रेप हुआ था। हम यहाँ पर बैठे हुए थे और सुशांत सिंह राजपूत का यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था। सारी की सारी दलाल मीडिया उस बच्ची के लिए नहीं खड़ी थी, सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि हिंदू मुसलमान ये सब मैटर वहाँ पर चल रहा था कि हमारे हिंदू को मार दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सिर्फ हिंदू मुसलमान का जो मैटर है, कास्ट का मैटर है, उसी को कवर करेंगे। और वहाँ पे भी तब जब एक मुसलमान ने हिंदू को मार दिया, सिर्फ और सिर्फ तभी कवर करेंगे, उसके अलावा भी कवर नहीं करेंगे। कोई हिंदू को मार रहा है, उनके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनके लिए हिंदू जरूरी नहीं है, उनके लिए किसी भी टॉपिक में मुसलमान होना जरूरी है। बस यही इनका काम रह गया है। पर हम फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि पीसफुली हम तो फूल भी लेकर आए हैं। आंदोलन से कुछ लोगों ने दूरियां भी बनाई है और अपील भी करी है। देखिए वो उनकी अपनी मर्जी है, देखिए अपनी मर्जी है। देखिए हमारे देश में ना मुसलमानों को, मैं आपको खुलकर बोलती हूँ ये बात, मैं नॉन मुस्लिम हूँ, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि इस देश में इतना बदलाव आ चुका है, इतना चेंज हो चुका है ये देश, कि मैं ही सेम लड़की हिंदू हूँ, पर मैं ही सेम लड़की यहाँ पर मुसलमान होती और ये सब चीजें बोल रही होती तो कल जेल में पड़ी होती। तो इस देश में नाम होने से फर्क पड़ता है। इस देश में अगर आपके पीछे खान मोहम्मद लगा हो तो फर्क पड़ता है। इस देश में आपके पीछे शर्मा और पंडित लगा हो तो फर्क पड़ता है। इसीलिए ये लोग दूरी बना के, और मैं इस चीज को बिल्कुल गलत नहीं मानती, मैं इस चीज को गलत नहीं मानती, क्योंकि अपनी सेफ्टी सबसे पहले है। देश में आप आवाज उठाओ, अच्छी बात है, बट अपनी सेफ्टी बहुत पहले है। वो लोगों को उठाकर, आप ये देखिए कितने प्रोटेस्ट हुए एनआरसी के, सीए के, उमर खालिद आज तक जेल में है, खालिद सैफी आज तक जेल में है, सारे के सारे मुसलमानों को आज तक जेल में डाला गया है और उनके खिलाफ सबूत भी नहीं है, फिर भी उनको जेल में डाला गया। हमने भी बहुत प्रोटेस्ट किए, मैंने भी लगातार बहुत सारी ऐसी बाइटें दी है जिसकी वजह से मैं जेल में जा सकती थी। पर यहाँ पर हिंदू और मुसलमान होने में फर्क पड़ता है, इसीलिए इस देश में उन्होंने थोड़ा सा दूरी बनाई है और इसमें कुछ गलती नहीं है अगर वो अपनी सेफ्टी के बारे में सोच रहे हैं। आप ये देखिए कि हमारे देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि मुसलमान एक ये सोच रहा है कि हम इस
प्रोटेस्ट से दूरी बना ले ताकि हमको पकड़कर गिरफ्तार करके अंदर ना डाल दिया जाए। कांग्रेस जनता पार्टी का क्या भविष्य लग रहा है? लोग कह रहे हैं कि अमेरिका में बैठकर, विदेशों में बैठकर भारत विरोधी यहाँ गतिविधियां, ये लोग। आ तो गया भाई, आज तो इंडिया में आ गया, ठीक है, अब आ तो गए इंडिया में, और क्या चाहिए आपको? और अगर हम बात कर रहे हो, अगर है तो वो इंडियन ना, वो कहीं पे भी बैठकर लोगों के लिए अगर आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो कहीं पे भी पूरे दुनिया की कोई सी भी कंट्री में वो, अगर हमारे भारत देश के जनता के लिए, युवाओं के लिए अगर आवाज उठा रहे हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। और हमें देखिए, फ्यूचर हमारे को ऐसा नहीं है कोई बहुत इलेक्शन जीतने हैं, बहुत सारी चीजें करनी, नहीं। हमारी जो मांगे हैं, जो बहुत ही छोटी मांगे हैं, जो बहुत बड़ी मांगे नहीं है, उसको पूरा कर दिया जाए। हम देश के युवाओं के लिए रोजगार मांग रहे हैं, अच्छी सड़कें मांग रहे हैं, अच्छा पानी मांग रहे हैं, अच्छे पेड़ मांग रहे हैं, स्कूल्स मांग रहे हैं, कॉलेजेस मांग रहे हैं, जिससे देश की जनता का ही भला हो, हमारी महंगाई कम हो, यही सब मांगा जा रहा है। इसके अलावा देखिए, आइडियोलॉजी अब हम हिंदू मुसलमान करने बैठ जाए तो आइडियोलॉजी बन जाएगी। हम तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं भाई, उतना होगा। आइडियोलॉजी ये है कि हमारे देश को रोजगार दो, बस। हमारी देश की जितनी भी जनता है, हाँ, क्योंकि जय भीम लिख दिया। हम तो खुद कहते हैं, देखिए मैं दलित हूँ और मैं तो दिन रात, हमारे घर में बाबा साहेब की मूर्ति है, मेरे हाथ पे टैटू भी बाबा साहेब का बना हुआ है। अब आप ये देखिए, धर्म को छोड़ दीजिए, अगर आप जय भीम, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिसकी वजह से हमारा ये लॉ, जितना हमारा जो लॉ पढ़ पाते हैं हम, जिसकी वजह से हमारा संविधान बना, जिसके वजह से हमें न्याय मिलता है, न्यायपालिका, जिन चीजों को जिन्होंने किया, उनको अगर बोलने पर, जय भीम, उनका नाम लेने पर अगर आपको नीला कबूतर बता दिया जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस सरकार का कुछ नहीं हो सकता कि जब एक, मतलब जिनकी वजह से हम लोग सांस ले पा रहे हैं, लड़कियां घरों से बाहर निकल पा रही हैं, पढ़ पा रही हैं, लिख पा रही हैं, जिसके वजह से आप लोग बाइट ले पा रहे हैं, आजाद घूम पा रहे हैं, जिसके वजह से हमारे सारे मौलिक अधिकार हैं, उनको अगर उनका नाम लेने पर अगर आपको एक नीला कबूतर या भीमटा बता दिया जाए, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। लगातार ये नैरेटिव बनाया जा रहा था कि जब उपद्रव मचाएंगे। कहाँ मच रहा है उपद्रव? देखिए आप, देखिए ये पता है इनको ये कैसे कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है ना पीसफुली, ये अपने कुछ घटिया जो अंधभक्त हैं, जो टुच्चे मुच्चे से हैं, उनको 150 रुपए देकर बेचते हैं और फिर कहते हैं कि जाओ वहाँ पर गाली बको, जाओ वहाँ पर ऐसी बातें बोलो जिससे हुड़दंग मच सके। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, हमने देख लिया है, पहले ही आते ही वो वहाँ पर सब खड़े हुए थे, हमने सब देख लिया है। दलाल रिपोर्टर्स भी बहुत सारे आए हैं। मीडिया आपके साथ में, पुलिस प्रशासन आपके साथ में, विपक्ष आपके साथ में, तो फिर कैसे लड़ाई लड़ोगे आप लोग, कैसे जीतोगे? कि हमारे साथ कोई हो या ना हो, विपक्ष हमारे साथ हो या ना हो, पुलिस हो या ना हो, या दलाल मीडिया हो या ना हो, सोशल मीडिया हमारे साथ है, सोशल मीडिया हमारे साथ है, और देश की जनता हमारे साथ है, देश का युवा हमारे साथ है। और जब ये है तो हम देश भी चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, पूरा देश को भी अच्छी तरीके से, हमारे देश की मीडिया को भी गिरा सकते हैं और देश की सरकारों को भी गिरा सकते हैं। जब भी कोई आंदोलन होता है, हमेशा देखते हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि सारे पुलिस वाले उनके साथ है, सारा प्रशासन उनके साथ है, सारी जो कानून व्यवस्था उनके साथ है, नहीं, हमेशा इनको खिलाफ ही देखा जाता है, इनके खिलाफ ही होता है, क्योंकि जो सरकार होता है उसके खिलाफ बोल रहे होते हैं, सरकार के हाथ में सब कुछ होता है, तो ये हमेशा खिलाफ होता है। पर आंदोलनों से हमेशा सब कुछ बदला गया है। चिंता करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, बहुत ज्यादा करनी चाहिए। देखिए मैं अभी यही बोल रही थी पहले भी बाइट में कि इनके हालात, इनके काम, इनके कर्मकांड तो ऐसे ही है जैसे नेपाल में हुआ है ना, कि इनको मार मार के भगाया गया। पर हम नहीं करेंगे ऐसा, हमें बहुत पीसफुली अपनी मांगे हैं, हम हाथ जोड़ के मांगे कर रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा कर दिया जाए। हमें नहीं चाहिए आपसे, हम नहीं चाहते कि हाँ ऐसे हालात आए कि आपको मार मार के पीट के पानियों में नंगा करके भगाया जाए, नहीं, हम नहीं चाहते। गाय के नाम पे, मदरसे के नाम पे, मस्जिद के नाम पे बड़े मजबूत कि देखिए कोई मजबूत नहीं है। अगर मजबूत होते ना, जो इतने फॉलोअर्स होते हैं ना, ये मजबूत है ईवीएम से, ये मजबूत है सिर्फ ईवीएम से, कि इनको वोट मिल रहा है और इतना खतरनाक, ये इतनी खतरनाक धांधली कर रहे हैं कि जीत जा रहे हैं। ये सिर्फ उस चीज से, बैलेट पेपर से आप चुनाव करा लो, आज पता चल जाएगा कितने मजबूत है, कितने कमजोर है। नहीं देखिए, ये कॉकरोच का मुद्दा हो या ना हो, मेरा मुद्दा जरूर है कि ईवीएम में धांधली होती है, और ईवीएम में धांधली होती है तभी ये बनते हैं, वरना ये देखिए जो इतने साल इनको इतने फॉलोअर्स कमाने में लग गए, सोशल मीडिया पे कॉकरोच जनता पार्टी ने 2 ही दिन में वो इतने फॉलोअर्स कमा लिए। और हाँ, रुक गए तो क्या हुआ, रुक गए, रुकने बड़ी वाली बात नहीं है, पर है कितने, दोनों मतलब कितनी सारी पार्टियों को अगर एक साथ मिला के दोगे, उससे भी ज्यादा उनके फॉलोअर्स। तो मैं सोशल मीडिया के फॉलोअर्स को भी नहीं मान रही कि सोशल मीडिया, देश की जनता जब यहाँ पर आकर खड़े होकर एक कॉल पर इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तो देश की जनता अभी भी जागरूक है, देश का युवा अभी भी जागरूक है। नेहा जी, सोशल मीडिया से अब सड़कों पे उतर गई है कॉकरोच जनता पार्टी, क्या कहना है इस पर आपका?
देखिए मैं तो बहुत पहले से चाहती थी ये हो, और हुआ है अब, और शुरुआत हुई है, कुछ तो बहुत अच्छा है। कोशिश करेंगे कि हम ये पार्टी जो है कोई इलेक्शन जीतने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, बस ये है कि देश के युवाओं के लिए जो मांग है हमारा जो देश का युवा परेशान है, बेरोजगार है, उसको रोजगार देने की मांग है। देश के जो शिक्षा मंत्री है उनके इस्तीफा की जो बात है, और जितनी भी हमारे देश में बुरे हालात इन्होंने मचा दिए हैं उसकी जो मांग है, बस हम यही चाह रहे हैं कि इसको हमारी मांगों को पूरा कर दिया जाए और पीसफुली। जी बीजेपी में कल्चर नहीं है इस्तीफा देने का। देखिए कभी वो तो कभी भी नहीं रहा, हम सड़कों पे आ जाएं कुछ भी कर ले, 2014 के बाद यही तो कर रहे हैं, कितने प्रोटेस्ट हो चुके हैं, यही तो कर रहे हैं। हाँ ठीक है।